प्रभु के पवित्र नाम को तारीफ हो। परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती असो। प्रभु उनकी महिमा के लिए, उनके बड़ाई के लिए अपने बेटों को कितना बड़े उद्धार दिया है। परमेश्वराने त्याच्या गौरवासाठी आपल्या लेकरांसाठी किती मोठे तारण दिले आहे। और इतने जिंदा परमेश्वर को सेवा करने के लिए प्रभु उनको बुलाया है। आणि जिवंत परमेश्वराची सेवा करण्यास परमेश्वराने त्यांना बोलावले आहे। उनके सेवा को आशीष करने के लिए हम सब मिलकर धन्यवाद करेंगे। त्यांची सेवा परमेश्वराने आशीर्वादित करण्यासाठी आपण धन्यवाद करूयात। स्तोत्र 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 स्तोत्र। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो। आज सुबह हमारा ध्यान के लिए आजच्या आपल्या मननासाठी भजन संहिता 107 स्तोत्र संहिता 107 7वां वचन हम पढ़ेंगे। त्याचे 7वे वचन आपण वाचूयात। वस्तीच्या नगरास त्यांनी जावे म्हणून त्यांनी त्यास सरळ मार्गाने चालवले और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो। इधर हम इस तरह पढ़ते हैं, या ठिकाणी आपण अशा रीतीने वाचतो, उनको ठीक मार्ग पर चालाया, त्यांना सरळ मार्गाने चालवले ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे, जेणेकरून वस्तीच्या नगरास त्यांनी जावे। पुराने नियम के कलीसिया में यानी बच्चों के बारे में इधर हम पढ़ते हैं। जुन्या करारात असणाऱ्या लेकरांबद्दल या ठिकाणी आपण वाचतो। इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने मिस्र देश से छुड़ा कर लाया है। इस्रायली लोकांना परमेश्वराने मिस्रामधून सोडून आणले। उनमें हर एक लोग कानान में जाने के लिए प्रभु इच्छा किया था। आणि त्यांच्यातील प्रत्येकाने कनानामध्ये जावे अशी परमेश्वराची इच्छा होती। उनमें हर एक लोग उस कानान में पहुंचना चाहिए, प्रभु की इच्छा था। आणि परमेश्वराची इच्छा होती की त्यापैकी प्रत्येकाने त्या कनानामध्ये जावे। लेकिन उनमें से बहुत लोग उस कानान में पहुंच नहीं सका। परंतु त्यापैकी पुष्कळ लोक त्या कनानामध्ये पोहोचले नाहीत। उनमें से केवल 2 व्यक्ति कानान में पहुंचा बोलकर हम देख सकते हैं। आणि आपण पाहतो की त्यापैकी फक्त 2 व्यक्ती जे त्या कनानामध्ये पोहोचले। प्रभु के नाम को धन्यवाद दो। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो। मिस्र देश से उस कानान को पहुंचने के लिए प्रभु उन लोगों के लिए एक मार्ग नियुक्त किया बोलकर हम देखते हैं। आणि आपण पाहतो की मिस्रातून कनानापर्यंत पोहोचण्यासाठी परमेश्वराने त्यांना एका मार्गाची नियुक्ती केली होती। प्रभु के नाम के धन्यवाद हो। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पिछले साल प्रभु को कृपा में हम आरंभ किए, प्रभु को कृपा में उस साल के आखिरी हम अंत किया है। आणि परमेश्वराच्या दयेने आणि कृपेने मागील वर्ष आपण सुरू केले होते आणि त्याचप्रमाणे आपण संपवले देखील। जैसे इस साल को हम आरंभ किया है, ज्याप्रमाणे या वर्षाची आपण सुरुवात केली आहे, इस साल को शुरुआत करते ही हमारे सामने प्रभु एक मार्ग वो नियुक्त किया है। आणि हे वर्ष सुरू केल्याबरोबरच परमेश्वराने आपल्या समोर देखील एक मार्ग नियुक्त केला आहे। हमारे सामने एक मार्ग उसने नियुक्त किया है। आपल्या समोर देखील एक मार्ग परमेश्वराने नियुक्त केला आहे। प्रभु के नाम के धन्यवाद हो। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो। अक्षर के इस्राएल लोगों को उनके सामने एक मार्ग प्रभु नियुक्त किया है। अक्षरिक इस्रायली लोक जे होते त्यांच्या समोर परमेश्वराने एक मार्ग नियुक्त केला। हम में हर एक लोग आत्मिक तौर से इस्राएल लोग हैं। आपल्यापैकी प्रत्येक जण आत्मिक रीतीने इस्रायली आहे। जब उनके सामने एक मार्ग अगर प्रभु नियुक्त किया है, तो जर त्यांच्या समोर परमेश्वराने एक मार्ग नियुक्त केला आहे, आत्मिक इस्राएल लोगों हमारा सामने वो क्यों अपने मार्ग को नियुक्त नहीं करेगा? आणि मग जर आपण आत्मिक इस्रायली लोक आहोत तर आपल्या समोर तो मार्ग का नियुक्त करणार नाही? हमारे सामने भी वो एक मार्ग नियुक्त किया है। आपल्या समोर देखील त्याने एक मार्ग नियुक्त केला आहे, ताकि हम में हर एक लोग जाकर उस नगरों में हम वास करें, जेणेकरून आपल्या प्रत्येकाने जाऊन त्या नगरामध्ये वस्ती करावी।
परमेश्वर प्रिय भाई बहनों, कौन से नगर में हम जाकर वास करना चाहिए? परमेश्वराच्या प्रिय भाव आणि बहिणींनो, आपण कोणत्या नगरामध्ये जाऊन वस्ती केली पाहिजे? सियोन यरूशलेम में जाकर हम वास करना चाहिए. सियोन यरूशलेमेमध्ये जाऊन आपण वस्ती केली पाहिजे. सियोन यरूशलेम में जाकर वास करने के लिए हमारे लिए एक मार्ग प्रभु नियुक्त किया है. सियोन आणि यरूशलेममध्ये जाऊन वस्ती करण्यासाठी परमेश्वराने आपणास एक मार्ग नियुक्त केला आहे. इस मार्ग में अंत तक चलने के लिए है. या मार्गामध्ये शेवटपर्यंत चालण्यासाठी, इस मार्ग में निडर होकर चलने के लिए है. या मार्गामध्ये निडर होऊन चालण्यासाठी हमें क्या चाहिए? आपल्याला कशाची गरज आहे? नीति वचन 10 अध्याय में नीतिसूत्र 10वे अध्याय 9 वचन हम पढ़ेंगे. त्याचे 9वे वचन आपण वाचूयात. सात्विकपणे चालणारा निर्भयपणे चालतो, कुटील मार्गाने चाललेला कळून येईल. जो खराई से चलता है वह निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है. प्रभु के नाम के धन्यवाद हो. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. हमारे सामने जो मार्ग प्रभु ने नियुक्त किए हैं, उस मार्ग में हम अंत तक हम चलना चाहिए. ज्या मार्गाला परमेश्वराने आपल्या समोर नियुक्त केले आहे, त्या मार्गावर शेवटपर्यंत आपण चालले पाहिजे. हमें कोई भी हो निडर 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 नहीं होना चाहिए. आणि आपल्यापैकी कोणीही असू द्या, त्याने भयभीत होऊ नये. हमें हर एक लोग उस मार्ग में चलने के लिए क्या चाहिए? आपल्या प्रत्येकाला त्या मार्गामध्ये चालण्यासाठी काय पाहिजे? करे से चलने वाले वो कोई भी हो, वो अपने में निडर ना होगा. सात्विकपणे चालणारा निर्भयपणे चालतो. परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. परमेश्वर नियुक्त किया गया उस मार्ग में अंत तक चलने के लिए हर एक परमेश्वर बच्चों को क्या चाहिए? त्या परमेश्वराने नियुक्त केलेल्या मार्गामध्ये चालण्यासाठी परमेश्वराच्या लेकरांना कशाची गरज आहे? निडर के साथ चलना चाहिए. निर्भयपणे चालले पाहिजे. मतलब हमें कोई भी भयभीत नहीं होना चाहिए. आपल्यामध्ये कसल्याही प्रकारचे भय नसले पाहिजे. अगर हमें कोई भी अपने में भयभीत होने से, जर आपल्यामध्ये कसल्याही प्रकारचे भय असेल तर इस मार्ग में अंत तक हम नहीं चल सकेंगे. या मार्गामध्ये शेवटपर्यंत आपण चालू शकत नाही. प्रभु के नाम के धन्यवाद हो. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. हमारे सामने जो नियुक्त किया गया उस मार्ग में हम कोई भी नहीं डगमाना चाहिए. आणि जो मार्ग आपणासाठी नियुक्त केलेला आहे, त्या मार्गामध्ये कोणीही भयभीत होऊ नये. अगर इस मार्ग में हम डगमगाए जाते हैं तो जर या मार्गामध्ये आपण डगमगलो, उसके कारण मार्ग नहीं है. आणि त्याचे कारण म्हणजे तो मार्ग नाही. उस मार्ग में जिसको चलने के लिए प्रभु इच्छा किया गया है, त्या मार्गामध्ये ज्याला चालण्याची परमेश्वराने इच्छा केली, उस मार्ग में चलने वाले उसके लिए कारण बनते हैं. त्या मार्गामध्ये चालणारे त्याच्यासाठी कारण ठरतात. प्रभु के नाम के धन्यवाद हो. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. इस मार्ग में चलने वाले वो कोई भी हो, अपने में नहीं डगमाना चाहिए. आणि या मार्गामध्ये चालणारे कोणीही असू द्या, त्याने स्वतःमध्ये घाबरू नये. इस मार्ग में चलने वाले हैं कोई भी अगर डगमाने से वो अंत तक इस मार्ग पर नहीं चल सकेंगे. या मार्गामध्ये चालणारे जर कोणी डगमगले तर ते शेवटपर्यंत चालू शकणार नाहीत. प्रभु के नाम के धन्यवाद हो. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. इस्राएल लोगों को जब कानान ले जाने के लिए प्रभु इच्छा किया, ज्या वेळेस इस्रायली लोकांना कनानामध्ये नेण्याची परमेश्वराची इच्छा झाली, उस मार्ग में लाल समुद्र पार किया बोल हम देखते हैं. त्या मार्गामध्ये त्याने तांबडा समुद्र पार केला असे आपण पाहतो. इस्राएल लोगों को मार्ग के बारे में इस तरह हम पढ़ते हैं. इस्रायली लोकांच्या मार्गांबद्दल अशा प्रकारे आपण वाचतो. वो मार्ग उनके लिए बहुत बड़ा गढ़ के समान था बोलकर हम कह सकते हैं. आणि आपण पाहतो की तो मार्ग त्यांच्यासाठी खूप मोठ्या गडाप्रमाणे होता. परमेश्वर प्रिय भाई बहनों, प्रभु हमारे लिए जो नियुक्त किया गया है वो मार्ग कितने बड़ा गढ़ है. प्रिय परमेश्वराच्या भाऊ आणि बहिणींनो, जो मार्ग आपणासाठी नियुक्त केलेला आहे तो आपणासाठी किती मोठा गड आहे.
इस मार्ग पर चलने वाले कोई भी हो, अपने में निराशा होना, अधैर्य होना वो प्रभु को पसंद नहीं है. आणि या मार्गामध्ये चालणारे कोणीही असू द्या, त्याने घाबरणे किंवा भयभीत होणे हे परमेश्वराला पसंत नाही. परमेश्वर प्रिय भाई बहनों, इस मार्ग पर हम चलने वाले हमें कोई भी डरना प्रभु को पसंद नहीं है. प्रिय परमेश्वराचे भाऊ आणि बहिणींनो, या मार्गामध्ये आपण जे चालतो त्यामध्ये आपण कोणीही घाबरण्याची गरज नाही. अक्षर के इस्राएल लोग जब इस मार्ग पर चलने लगा, अक्षरिक इस्रायली लोक ज्या वेळेस त्या मार्गावर चालू लागले, उनके मार्ग के कारण उनके शत्रु लोग अपने में घबरा गए बोल हम देखते हैं. त्यांच्या मार्गांद्वारे त्यांचे जे शत्रू होते ते त्यांच्यामध्ये भयभीत झाले असे आपण वाचतो. निर्गमन 14 अध्याय में निर्गम 14वा अध्याय 25 वचन, त्याचे 25वे वचन. त्याने त्यांच्या रथांची चाके काढून ते चालवणे कठीण केले. तेव्हा मिस्री लोक म्हणू लागले, आपण इस्रायलापासून पळून जाऊ, कारण परमेश्वर त्यांच्या बाजूने मिस्रांशी लढत आहे. और उसने उसके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलाना कठिन हो गया. तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है. प्रभु के नाम के धन्यवाद हो. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. इस्राएल लोग जो प्रभु उनके सामने नियुक्त किया गया उस मार्ग पर चलता वक्त, आणि ज्या वेळेस इस्रायली लोकांसाठी जो मार्ग परमेश्वराने नियुक्त केला त्यावर चालत असताना उनके मार्ग के कारण उधर शत्रु लोग डर गए बोलकर हम देखते हैं. त्यांच्या मार्गांमुळे त्या ठिकाणी शत्रू घाबरले असे आपण पाहतो. आओ हम उसके सामने से भाग जाएंगे. आणि ते म्हणतात की इस्रायलांपासून आपण पळून जाऊ. परमेश्वर प्रिय भाई बहनों, इसराइल लोगों को शत्रु लोग वो मार्ग के कारण उनमें से हर एक लोग डर गए बोलकर हम देखते हैं. आणि आपण पाहतो की इस्रायली लोकांच्या त्या मार्गांमुळे संपूर्ण मिस्री लोक घाबरू लागले. 22 वचन पडेगा. 22वे वचन वाचा. इस्रायल लोक भर समुद्रात कोरड्या जमिनीवरून चालू लागले आणि उजवीकडील व डावीकडील पाणी त्यांच्यासाठी भिंतीसारखे झाले. तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले, और जल उनकी दाहिनी और बाईं और दीवार का काम देता था. प्रभु के नाम के धन्यवाद हो. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. परमेश्वर इस्राएल लोगों का मार्ग, वो मार्ग के कारण उनके सारे शत्रु डर गए बोलकर हम पढ़ते हैं. आपण पाहतो की परमेश्वराने इस्रायली लोकांना ज्या मार्गातून चालवले त्या मार्गांद्वारे त्यांचे शत्रू घाबरले. वो मार्ग के कारण हम उसके सामने से भाग जाएंगे कहते हैं. आणि ते म्हणतात की त्यांच्या मार्गांमुळे आपण त्यांच्यापासून पळून जाऊ. इधर इस्राएल लोगों के लिए वो मार्ग एक बड़ा देवर का जैसा हम देखते हैं. या ठिकाणी इस्रायली लोकांसाठी तो मार्ग एका भिंतीप्रमाणे असताना आपण पाहतो. परमेश्वर नाम को धन्यवाद हो. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. परमेश्वर लोगों, हम कोई भी उस मार्ग के कारण हम निराशा नहीं होना चाहिए. परमेश्वराच्या लेकरांनो, त्या मार्गांमुळे आपण कोणीही निराश होऊ नये. वो मार्ग के कारण हम कोई भी भयभीत होना प्रभु को पसंद नहीं है. आणि त्या मार्गामुळे आपण भयभीत झालेले परमेश्वराला पसंत नाही. हमारा सामने जो नियुक्त किया गया वो मार्ग सच्चे परमेश्वर बच्चों के लिए वो गढ़ बोलकर परमेश्वर वचन में देखते हैं. आणि जो मार्ग आपणासमोर नियुक्त करण्यात आला आहे तो परमेश्वराच्या लेकरांसाठी गड आहे असे आपण वाचतो. उसी समय में वो एक बहुत बड़े दीवार बोलकर हम देखते हैं. आणि त्याचप्रमाणे एक भिंत आहे असे देखील आपण वाचतो. परमेश्वर नाम के धन्यवाद हो. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. इस्राएल लोग में बहुत लोग उस मार्ग पर चल नहीं सका. आणि इस्रायली लोकांपैकी पुष्कळ लोक त्या मार्गावर चालू शकले नाहीत. उनमें से बहुत लोग अपने में डगमग गए बोलकर हम देखते हैं. आपण पाहतो की त्यांच्यामध्ये खूप सारे लोक स्वतःमध्ये डगमगले. परमेश्वर लोगों, उनमें से बहुत लोग आगे वो यात्रा नहीं कर पाए हैं. आपण पाहतो की त्यांच्यापैकी खूप सारे लोक पुढे प्रवास करू शकले नाहीत. परमेश्वर प्रिय भाई बहनों, ये आखिरी दिन में हमें कोई भी हो, हमारा सामने प्रभु जो नियुक्त किया गया उस मार्ग में हम अंत तक चलने के लिए कितने लोग पसंद करते हैं. प्रिय परमेश्वराच्या लोकांनो, आपण कोणीही असू द्यात, परमेश्वराने जो मार्ग आपणासमोर नियुक्त केला आहे त्यावर चालण्यासाठी आपल्यापैकी किती लोक आनंदी होतात. इस साल हमें बहुत लोग प्रभु के सम्मुख में
आरंभ किया है। यावर्षी खूप साऱ्या लोकांनी परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये सुरुवात केली। साल को प्रभु के सम्मुख में आरंभ करने इतने नहीं है। परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये वर्षाला सुरू करणे एवढेच नाही। इस साल में प्रभु हमें हर एक को जो रास्ता पे ले जाना चाहते हैं, आपल्या परमेश्वर या वर्षभर ज्या मार्गांमध्ये आपल्याला घेऊन जाऊ इच्छितो उस मार्ग पर चलने के लिए हमें बहुत लोग पसंद किया है। आपल्यापैकी खूप साऱ्या लोकांनी त्या मार्गावर जाण्यासाठी पसंत केले आहे। प्रभु इस साल में तो मेरे सामने जो मार्ग नियुक्त किया गया है उस मार्ग में मैं चलूंगा बोलकर हमें बहुत लोग प्रभु के साथ अपने में तीर्मान किया होंगे। आणि आपल्यापैकी खूप साऱ्या लोकांनी परमेश्वरासोबत अभिवचन केले असेल किंवा करार केला असेल की या वर्षभर तू नियुक्त केलेल्या मार्गांनी मी चालेल। तेरे मेरे सामने जो रखा हुआ उस मार्ग में आखिर तक चलने के लिए मैं इच्छा कर रहा हूँ। आणि माझ्या जीवनामध्ये जो मार्ग तू ठेवला आहे त्या मार्गावर माझ्या जीवनाच्या शेवटापर्यंत मी चालेल। उस मार्ग में कहाँ भी मैं ना डगमाना चाहिए। त्या मार्गामध्ये मी कोठेही डगमगू नये। आखिर तक चलने के लिए मैं इच्छा करता हूँ। शेवटपर्यंत चालण्याची माझी इच्छा आहे। इस तरह हमें बहुत लोग प्रभु के सम्मुख में इस तरह तीर्मान किया होंगे। आणि यानुसार आपल्यापैकी खूप साऱ्या लोकांनी करार केला असेल। प्रभु के नाम के धन्यवाद हो। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो। आखिर तक इसी मार्ग में हमें हर एक लोग चलने के लिए है। शेवटपर्यंत आपल्यापैकी प्रत्येकाने या मार्गामध्ये चालण्यासाठी हमारे पाव आपले पाय नहीं डगमाना चाहिए। डगमगू नयेत। हमारे शत्रु जो शैतान हमें हर एक को जिनमें क्या देखना चाहते हैं। आपला जो शत्रु शैतान आपल्या प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये काय पाहू इच्छितो, इस मार्ग में हम चलने से जरूर हम सियोन यरूशलेम में पहुंच जाएंगे, सातन को मालूम है। आणि सैतानाला ठाऊक आहे की जर आपण या मार्गावर चाललो तर आपण सियोन आणि यरूशलेमेस पोहोचू। इसलिए हर एक परमेश्वर के बच्चों के जीवन में शैतान क्या चाहते हैं, त्यामुळे प्रत्येक परमेश्वराच्या लेकराच्या जीवनामध्ये सैतान काय इच्छितो, वो अपने बच्चों के परमेश्वर के बच्चों को पाव डगमगाने के लिए इच्छा करते हैं। त्याची इच्छा असते की परमेश्वराच्या प्रत्येक लेकराचे पाय तो डगमगावेल। परमेश्वर प्रिय भाई हमारे प्रभु हमें किसी का पाव डगमाना उसको पसंद नहीं है। आणि प्रिय भाऊ आणि बहिणींनो, आपल्या कोणाचेही पाय डगमगावणे हे परमेश्वराला पसंत नाही। भजन संहिता 101 स्तोत्र संहिता 101 और 3 वचन हम पढ़ेंगे। त्याचे 3रे वचन आपण वाचूयात। मी अनुचित गोष्ट आपल्या नेत्रासमोर येऊ देणार नाही, अनाचाराचा मी तिरस्कार करीतो, तो मला बिलगणार नाही। मैं किसी ऊंचे काम पर चित्त ना लगाऊंगा, मैं कुमार पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ, ऐसे काम में ना लगूंगा। 101 121 स्तोत्र संहिता 121 त्याचे 3रे वचन। वे तेरे पाव को टलने ना देगा, तो तुझा पाय कदापि ढळू देत नाही, तुझ्या रक्षकाला झोप लागत नाही। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। प्रभु के नाम के धन्यवाद हो। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो। इधर हमारा परमेश्वर वो अपने बच्चों को वो क्या वायदा दे रहे हैं। ज्या ठिकाणी आपला परमेश्वर आपल्या लेकरांना कोणते अभिवचन देत आहे, वे तेरे पाँव को टलने ना देगा, तुझा पाय तो कदापि ढळू देत नाही। मतलब वो हमारे पाँव इस रास्ते में चलते वक्त डगमगना हमारे प्रभु को पसंद नहीं है। त्याचा अर्थ या मार्गावर चालत असताना आपले पाय डगमगावणे परमेश्वराला पसंत नाही। इन दिनों में हमारा पाँव नहीं डगमगाने के लिए हमारा जीवन में हमारे प्रभु को हमेशा हम कैसे देखना चाहिए। आणि जर या मार्गांनी आपला पाय डगमगवायचा नसेल तर आपण परमेश्वराला कसे पाहिले पाहिजे। परमेश्वर को हम अपने परमेश्वर को बलमूल जैसे हम देखना चाहिए। सर्वशक्तिमान, आपण आपल्या परमेश्वराला सर्वशक्तिमान असे पाहिले पाहिजे। उसी समय में वो हमारा मित्र जैसा हम उसको देखना चाहिए। जसा तो आपला मित्र आहे असे आपण त्याला पाहिले पाहिजे। इस साल में हमारे सामने जो मार्ग प्रभु नियुक्त किया है उस मार्ग में हम अंत तक चलने के लिए हमारा पाँव
न डगमाना चाहिए। आणि या वर्षी ज्या मार्गावर परमेश्वराने चालण्यासाठी आपल्यासाठी मार्ग नियुक्त केला आहे त्या मार्गामध्ये आपले पाय डगमगावू नये। तो हमारा जीवन में परमेश्वर को हमारे बल नहीं तो हमारे मित्र जैसे हमेशा उनको देखना चाहिए। आणि आपल्या जीवनामध्ये आपल्या परमेश्वराला आपल्या बलानुप्रमाणे किंवा आपल्या मित्रानुसार आपण समजले पाहिजे। परमेश्वर प्रिय लोगों, आपके जीवन में अगर प्रभु बल होने से है, परमेश्वराच्या प्रिय लोकांनो, जर परमेश्वर तुमच्या जीवनामध्ये बल असेल, परमेश्वर अगर आपका मित्र होने से है, जर परमेश्वर तुमचा मित्र असेल, इस साल में जिस मार्ग में तुझे चलाने के लिए प्रभु इच्छा किया गया है, ज्या मार्गांमध्ये या वर्षी परमेश्वराने तुम्हाला चालवण्याची इच्छा केली आहे, उस मार्ग में अंत तक चलना वो उनको पसंद है। आणि त्या मार्गामध्ये शेवटपर्यंत चालणे परमेश्वराला पसंत आहे। इसलिए इस तरह हम पढ़ते, वे तेरे पाँव को डगमाना ना देगा। त्यामुळे आपण वाचतो की तो तुझा पाय कदापि ढळू देत नाही। परमेश्वर प्रिय भाई बहनों, इस मार्ग में हमारा पाव नहीं डगमाना चाहिए। प्रिय परमेश्वराच्या लेकरांनो, या मार्गांमध्ये आपला पाय कदापि ढळू नये। इसलिए हमारी कमजोरी में, हमारा निर्बलता में प्रभु को हम बल जैसे हम देखना चाहिए। त्यामुळे आपल्या कमजोरीमध्ये, आपल्या निर्बलतेमध्ये परमेश्वराला बल असे आपण समजले पाहिजे। हमारे जीवन में एक सही मित्र जैसे यीशु को हम केवल देखना चाहिए। आणि आपल्या जीवनामध्ये प्रभु येशू ख्रिस्ताला एका योग्य मित्राप्रमाणे आपण पाहिले पाहिजे। दूसरे शब्द में हम देखते हैं, किसी का पाव किसका पाव ने डगमाते हैं। आणि दुसऱ्या अर्थाने आपण पाहिले असता कोणाचे पाय डगमगावत नाहीत। भजन संहिता 55 का स्तोत्र संहिता 55 22 वचन हम पढ़ेंगे। त्याचे 22वें वचन वाचू। तू आपला भार परमेश्वरावर टाक, म्हणजे तो तुझा पाठिंबा होईल, नीतिमानाला तो कधीही ढळू देणार नाही। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। प्रभु के नाम के धन्यवाद हो। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो। इधर किसके पाव को डगमाना ना देगा बोलकर हम पढ़ते हैं। या ठिकाणी आपण पाहतो की तो कोणाचे पाय ढळू देणार नाही। धर्मी को वो कभी भी डगमाना ना देगा। नीतिमानाला तो कधीही ढळू देणार नाही। परमेश्वर प्रिय भाई बहनों, संसार में कितने लोगों को हम देखते हैं। परमेश्वराचे प्रिय भाऊ आणि बहिणींनो, या जगामध्ये आपण कितीतरी लोकांना पाहतो, लेकिन धरती पर धर्मी लोगों को हम किसको कह सकते हैं? परंतु ह्या जगामध्ये नीतिमान आपण कोणाला म्हणू शकतो? यीशु का रक्त द्वारा, यीशु के खून से जिसने शुद्ध किया गया है, ज्यांना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताद्वारे शुद्ध केलेले आहे, उसके खून से जो खरीदा गया है, त्याच्या रक्ताद्वारे जे मोलून घेतलेले आहेत, उसके खून से जो पवित्र किया गया है, त्याच्या रक्ताद्वारे जे पवित्र केलेले आहेत, क्लुप्त में मन फिरा कर जो बपतिस्मा लिया है, ज्यांनी आपल्या मनाचा परिवर्तन करून पश्चाताप करून पाण्याचा बपतिस्मा घेतला आहे, पवित्र आत्मा जो प्राप्त किया है, ज्यांनी पवित्र आत्मा प्राप्त केला आहे, उनमें से अनेक लोगों को हम किससे उनको तुलना कर सकते हैं? त्यापैकी प्रत्येकाचा आपण कोणासोबत तुलना करू शकतो? धर्मी लोग को हम तुलना कर सकते हैं। त्यांची तुलना आपण नीतिमान लोकांसोबत करू शकतो। परमेश्वर प्रिय भाई जनों, तुम्ही हर एक लोग धर्मी लोग हैं। प्रिय भाऊ आणि बहिणींनो, तुम्ही प्रत्येक जण नीतिमान आहात। तुम्ही किसी का भी पाव इस रास्ते में ठल जाना प्रभु को पसंद नहीं है। आणि तुम्हापैकी प्रत्येकाचा पाय या मार्गामध्ये ढळणे परमेश्वराला पसंत नाही। जो इधर धर्मी जो धर्मी बोलकर इधर ठहरा गया है, ज्याला या ठिकाणी नीतिमान असे म्हटले गेले आहे, धर्मी जो बोलकर जो कहे जाते हैं, या ठिकाणी ज्यांना नीतिमान असे म्हटले जाते, उनमें वो कोई भी ना डगमगाने का कारण क्या है? त्यांच्यामध्ये ते कोणीही न डगमगायचे कारण काय? ये धरती पे जीते समय पर हर समय उनके कंधे पर एक जुवा हम देखते हैं। आणि ह्या जगामध्ये जगत असताना त्यांच्या खांद्यावर सदैव एक जू असलेले आपण पाहतो। धर्मी जनों को पर एक जुआ को हम देखते हैं। त्या नीतिमानांच्या खांद्यावर एक जू असलेला आपण पाहतो। परमेश्वर प्रिय भाई बहनों, वो जुआ को किसको दिखाते हैं? प्रिय परमेश्वराचे भाऊ आणि बहिणींनो, तो जू कोणाला दर्शवतो? वो अपनी मर्जी नहीं, प्रभु को मर्जी को दिखाते हैं। ते आपली स्वतःची इच्छा नाही तर परमेश्वराची इच्छा दर्शवते।
धर्मी जन वो अपने जीवन में ना डगमग जाने का कारण क्या है? नीतिमान त्यांच्या जीवनामध्ये न डगमगायचे कारण काय? इस संसार में जीते वक्त हर समय उनके कंधे पर ओ प्रभु को जुओं को हम देखते हैं। या जगामध्ये जीवन जगत असताना प्रत्येक वेळी त्यांच्या खांद्यावर आपण जो आहे हे पाहतो। ओ धर्मी जन वो अपने जीवन में हर समय उनके जुओं को खुशी से उठाकर इस रास्ते में चलने के लिए बोला गया है। आणि नीतिमान ह्या मार्गांमध्ये सदैव त्यांच्या खांद्यावर तो जो उचलून चालण्यास बोलावलेले आहेत। यीशु कहा मेरे जुआ उठा तुझे विश्राम मिलेगा कहा। प्रभू येशू ख्रिस्त देखील म्हणतो की तू माझा जो उचल म्हणजे तुला विश्राम मिळेल। धर्मी जन उनके अंदर उतना विश्राम से जीने का कारण क्या है? आणि नीतिमान असा विश्रामतेने जीवन जगण्याचे कारण काय? उनमें हर एक लोग अपनी मर्जी को जागा नहीं देते हैं। त्या ठिकाणी त्यांच्या जीवनामध्ये ते स्वतःच्या इच्छेला जागा देत नाहीत। प्रभु को मर्जी को जागा देते हैं। ते परमेश्वराच्या इच्छेला जागा देतात। इसलिए इस रास्ते में चलते वक्त उनके पाँव कभी भी ना डगमगाएंगे। त्यामुळे या मार्गांनी चालत असताना त्यांचे पाय कधीही डगमगावत नाहीत। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? किती लोग विश्वास करता? ओ परमेश्वर को जुआ सचमुच धर्मी जो खेले जाते वो अपने कंधे पर उठाकर इस रास्ते में चलने से जे नीतिमान म्हटले जातात त्यांनी जर आपल्या खांद्यावर हा परमेश्वराचा जू घेऊन चालले, ओ प्रभु को मर्जी करने वाले धर्मी लोग इस रास्ते में कभी भी नहीं डगमगाएंगे। परमेश्वराची इच्छा करणारे नीतिमान या मार्गांमध्ये कधीही डगमगणार नाहीत। परमेश्वर नाम के धन्यवाद हो। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो। तीसरा बात, इस रास्ते में कौन नहीं डगमगाएंगे? तिसरी गोष्ट, या मार्गांमध्ये कोण डगमगणार नाही? यहेजकेल पहला अध्याय, यहेजकेल पहिला अध्याय 7 वचन हम पढ़ेंगे। त्याचे 7वे वचन आपण वाचूयात। त्याचे पाय ताठ उभे होते आणि त्याच्या पायांचे तळवे वासरांच्या पाया तळव्यासारखे असून उजळ पितळेसारखे झळकत होते। उनके पांव सीधे थे और उनके पांवों के तलवे बछड़ों की खुरों के से थे और वे छलकाए हुए पीतल की नाई चमकते थे। परमेश्वर नाम के धन्यवाद हो। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो। इस वचन में वो 4 जीवों को हम देखते हैं। या वचनामध्ये 4 अवयवांबद्दल आपण पाहतो, लेकिन इस वचन में उनके पाँव के बारे में देखते हैं। परंतु ह्या वचनात त्याच्या पायांबद्दल आपण पाहत आहोत। उनके पाँव सीधे सीधे थे बल्कि लिखा है। या ठिकाणी लिहिले आहे की त्यांचे पाय ताठ उभे होते। उनके पाँव सीधे थे, त्यांचे पाय ताठ उभे होते। इतने नहीं, चमकते थे लिखा है। आणि एवढेच नाही तर ते चमकणारे होते असे लिहिलेले आहे। पित्तल के नहीं, चमकते थे, पितळासारखे ते झळकत होते। प्रभु के नाम के धन्यवाद हो। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो। ये किससे इनको तुलन कर सकते हैं? ह्याची तुलना आपण कोणासोबत करू शकतो? खराई की जिंदगी ये धरती पर जो जी रहे हैं, जे सरळ मार्ग ह्या जीवना सरळतेचे जीवन ह्या जगामध्ये व्यतीत करत आहेत, खराई जिंदगी बिताने के लिए जो इच्छा कर रहे हैं उनके पाँव हमेशा सीधा होगा। आणि ज्यांची सरळतेने जीवन जगण्याची इच्छा आहे त्यांचे पाय सदैव झळकत असतात। उनके पाँव हमेशा चमकते हैं, त्यांचे पाय सदैव झळकत असतात। परमेश्वर प्रिय भाई बहनों, परमेश्वराचे प्रिय भाऊ आणि बहिणींनो, हमारे पाँव इस मार्ग पर सीधा देखने की कौन पसंद नहीं करते हैं? आणि या मार्गांमध्ये आपले पाय जे ताठ उभे असलेले कोणाला पाहवत नाही, और इस मार्ग पर चलने वालों को पाँव चमकना किसको पसंद नहीं है? आणि या मार्गांनी चालत असताना आपले पाय झळकणे कोणाला पसंत नाही। हमारे शत्रु शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं है। आपल्या शत्रु शैतानाला ते बिल्कुल पसंद नाही। इस मार्ग में होकर जो आखिर तक चलने से, या मार्गामध्ये शेवटपर्यंत चालले असता, इसमें संदेह नहीं है वो सचमुच सियोन यरूशलेम में पहुंचेंगे। आणि यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा संदेह नाही की ते सियोन आणि यरूशलेमेमध्ये पोहोचतील। ही धरती पर हमारे लिए वास करने की जागा कहाँ भी नहीं है। आणि ह्या जगामध्ये वस्ती करण्यास आपण्यासाठी जागा कोठेही नाही। इस धरती पर हमारे लिए निवास करने के लिए कोई अच्छे स्थान कहाँ भी नहीं है। या जगामध्ये आपण निवास स्थान करण्यासाठी आपणासाठी कोणतीही चांगली जागा नाही। हमारे लिए वो सियोन यरूशलेम वो
वो वास स्थान है। आपल्यासाठी सियोन आणि यरूशलेम हे निवास स्थान आहे वहां जाकर वास करने के लिए इस मार्ग में हम चलना ही होगा। आणि त्या ठिकाणी जाऊन वस्ती करण्यासाठी आपणास या मार्गातून चालावे लागेल। इस मार्ग पर चलने वाले जो खराई है उसके पाव के बारे में इधर हम क्या पढ़ते हैं। आणि या मार्गातून जो चालणारा सरळ नीतिमान आहे त्याच्या पायांबद्दल आपण काय वाचतो? वो टेढ़ा ने सीधा बोलकर पढ़ते हैं। ते वाकडे नाही तर ते ताट उभे आहेत। वो उसके पाव पित्तल के नहीं चमकते हैं। त्यांचे पाय त्या पितळासारखे झळकत आहेत। कृपेवर कृपा गुनी सब लोग गाएंगे। कृपा वाले कृपा पावनी जगनी जीवनी कृपा कृपा मनली भाव पुढे ठाकरी कृपा कृपा मनली भाव पुढे टाकनी कृपेवारे कृपा मागणी आमेन जीवन कृपेवारे कृपा मागणी जगनी जीवन कृपा कृपा मननी भाव पुढे टाकणी ओ कृपा कृपा मननी भाव पुढे टाकणी कृपा कृपा मननी भाव पुढे टाकणी कृपा कृपा मननी भाव पुढे टाकणी। प्रभु के नाम के धन्यवाद हो। परमेश्वराच्या नावाचा धन्यवाद असो। खरे से जीने वाले उनमें कोई भी हो, हाँ कृपा पर कृपा पाकर अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। सरळतेने चालणारा कोणीही असो तो कृपेवर कृपा प्राप्त करून पुढे जात राहील। हाँ उनके पाव सीधा है, त्यांचे पाय ताट उभे असतील। ओ उनके पाव पित्तल के नहीं वो चमकते हैं। त्यांचे पाय पितळेसारखे झळकतील। हाँ कृपा कृपा कहकर जो चलने वाले वो दूसरे कोई नहीं, खरे से भरे हुए लोग। आणि असे कृपा कृपा म्हणत जे चालणारे आहेत इतर कोणी नाही तर सरळतेने चालणारे आहेत। हाँ उनमें से कोई भी इस रास्ते में कभी भी ना डगमगाएंगे। त्यांच्यापैकी या मार्गामध्ये कोणीही डगमगणार नाही। ओ हा कृतक अंत तक इस मार्ग में चलेंगे, शेवट पर्यंत या मार्गामध्ये ते चालतील। चौथे बात किसके पाव ना डगमगाएंगे। चौथी गोष्ट कोणाचे पाय या ठिकाणी डगमगणार नाहीत। नीति वचन 3 अध्याय नीतिसूत्र 3 अध्याय 23 वचन हम पढ़ेंगे। 23वे वचन आपण वाचूया। तेव्हा तू आपल्या मार्गाने निर्भय चालशील, तुझ्या पायाला ठोकर लागणार नाही। और तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस ना लगेगी। प्रभु के नाम के धन्यवाद हो। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो। तेरे पाँव को ठेस ना लगने देगा। तुझ्या पायाला ठोकर लागणार नाही। हमारे पाँव में ठेस ना लगेंगे बोल के पढ़ते हैं। या ठिकाणी आपण वाचतो की तुझ्या पायाला ठोकर लागणार नाही। परमेश्वर प्रिय भाई बहनों, इस मार्ग में चलने वाले उन बच्चों के पाँव में ठेस लगना चाहिए, कौन चाहते हैं। आणि प्रिय भाऊ आणि बहिणींनो, या मार्गामध्ये चालत असणाऱ्यांच्या पायाला ठोकर लागणे अशी कोणाची इच्छा आहे? उनके पाँव में ठेस पहुंचने कौन इच्छा करते हैं? आणि त्यांच्या पायाला अशी ठोकर लागावी अशी कोण इच्छा करतो? ओ शैतान इच्छा करते हैं। शैतान इच्छा करतो। इस मार्ग पर इस रास्ते में चलने वाले उनमें कोई भी हो उनके पाँव में ठेस लगना चाहिए। आणि या मार्गामध्ये चालत असणारे कोणीही असू द्या त्यांच्या पायाला ठोकर लागते। ठेस पहुंचने के लिए चाहते हैं, त्याची इच्छा असते की त्यांना ठोकर लागावे। क्यों इस तरह शैतान इच्छा करते हैं? शैतान अशी का इच्छा करतो? इस मार्ग पर वो अंत तक परमेश्वर लोग
चलना उसको पसंद नहीं है। आणि त्याला आवडत नाही की अशा लोकांनी या मार्गामध्ये शेवटपर्यंत चालावे। उनके पाँव डगमगाने के लिए वो इच्छा करते हैं आणि त्याची इच्छा असते की त्याने त्यांचे पाय डगमगावे। परमेश्वर प्रिय भाई बहनों, किसके पाँव ना डगमगाएंगे? परमेश्वराच्या प्रिय लेकरांनो, कोणाचे पाय डगमगणार नाही? वो किसके पाँव में ठेस ना पहुंचेंगे? कोणाच्या पायाला ठोकर लागणार नाही? वो जिसको यीशु ज्ञानी ठहरा है, ज्याला येशू ख्रिस्ताने ज्ञानी ठरवले। हमारा ज्ञान यीशु है आणि आपले देखील नाव येशू आहे। यीशु हमारे पवित्रता है। येशू ख्रिस्त आपली पवित्रता आहे। परमेश्वर प्रिय भाई बहनों, यीशु को जो अपने ज्ञान, यीशु को जो अपने पवित्रता मानते हैं, उनके पाँव कभी भी नहीं डगमगाएंगे। प्रिय भाऊ आणि बहिणींनो, जे लोक प्रभू येशू ख्रिस्ताला आपले ज्ञान, आपली पवित्रता समजतात, अशा लोकांचे पाय कधीही डगमगणार नाहीत। यीशु हमारा ज्ञान, येशू ख्रिस्त आपले ज्ञान, यीशु हमारा पवित्रता, येशू ख्रिस्त आपली पवित्रता। हाँ, पाप से भरे दुनिया में आज तक हम सांभाळला गया है। या पापभरीत जगामध्ये आजपर्यंत आपण सांभाळले गेलो आहोत। यीशु हमारा पवित्रता, इसलिए उसके पवित्रता में हम संभाला जा रहे हैं। येशू ख्रिस्त आपली पवित्रता आहे, त्यामुळे त्याच्या पवित्रतेमध्ये आपण सांभाळले जात आहोत। यीशु हमारा ज्ञान है, इसलिए आज तक हम हर एक लोग वो संभाला गया है। येशू ख्रिस्त आपले ज्ञान आहे, त्यामुळे आजपर्यंत आपण सांभाळले गेलो आहोत। यीशु मेरा ज्ञान है, इसलिए मेरे पाँव में ठेस नहीं पहुंचे। बोल हालेलुया बोलिए। आणि येशू ख्रिस्त माझे ज्ञान आहे, त्यामुळे माझ्या पायाला ठेस लागत नाही असे म्हणणारे हालेलुया म्हणूयात। हालेलुया। यीशु हमारा ज्ञान है, येशू ख्रिस्त आपले ज्ञान आहे, वही हमारा पवित्रता है। तोच आपली पवित्रता आहे। आज तक इस मार्ग में चलने वाले में किसी को पाँव ठोकर नहीं खाया है। आजपर्यंत ह्या जीवनात चालत असताना कोणीही ठोकर खाल्लेली नाही। ओ अंत तक इस मार्ग में चलने वाले लोगों को पाँव ठोकर नहीं खाएंगे। शेवटपर्यंत चालणाऱ्यांच्या पायाला ती ठोकर किंवा ठेच लागणार नाही। यीशु जब हमारा ज्ञान होने से, ज्या वेळेस प्रभू येशू ख्रिस्त आपला ज्ञान होईल, इसमें संदेह नहीं हमारे पाँव में ठोकर पहुंचेंगे। याच्यामध्ये कोणतेही संदेह नाही की आपल्या पायाला ठोकर लागेल। हमारे पाँव डगमगाए नहीं जाएंगे, आपले पाय डगमगणार नाहीत। प्रभु के नाम के धन्यवाद हो। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो। पांचवी बात किसका पाँव डगमगाने जाएंगे? पाचवी गोष्ट, कोणाचे पाय डगमगणार नाहीत? जो इस रास्ते पे प्रभु अपने बच्चों को चलाते वक्त उनको हमेशा किसके समान देखना चाहते हैं। आणि ज्या मार्गांनी परमेश्वर आपल्या लेकरांना चालवतो, त्यांना तो सदैव कशा प्रकारे पाहू इच्छितो? हमें हर एक को घोड़े के समान देखना चाहते हैं। आपल्या प्रत्येकाला घोड्याप्रमाणे पाहण्यास परमेश्वराची इच्छा आहे। हमें हर एक को इस रास्ते में चलते वक्त घोड़ी का समान देखना चाहते हैं। आणि या मार्गाने चालत असताना परमेश्वर आपणा सर्वांना घोड्याप्रमाणे पाहू इच्छितो। उनके पाँव कभी भी ठेस नहीं पहुंचेंगे, त्यांच्या पायाला कधीही ठोकर लागणार नाही। इनको किससे हम तुलना कर सकते हैं? ह्याची तुलना आपण कोणासोबत करू शकतो? आत्मा के द्वारा चलने वालों को कंपेयर कर सकते हैं। आणि याची तुलना आपण आत्म्याद्वारे चालणाऱ्यांशी करू शकतो। ओ परमेश्वर के प्रिय भाई बहनों, ये आखिरी दिन में हमें कोई भी हो, आत्मा के द्वारा हम चलना चाहिए। प्रिय भाऊ आणि बहिणींनो, शेवटल्या दिवसांमध्ये आपण कोणीही असू द्यात, परंतु आपण आत्म्याद्वारे चालवले गेलो पाहिजे। आत्मा के द्वारा चलने वालों को दूसरे किसी से नहीं, घोड़े से उनको तुलना कर सकते हैं। आणि आत्म्याद्वारे चालणाऱ्या इतर कोणाशीही आपण तुलना करू शकत नाही, तर त्या घोड्यासोबत करू शकतो। वो कितने दूर भी जाने से भी नहीं डगमगाएंगे, ते कितीही दूर गेले असता डगमगणार नाही। प्रभु के नाम के धन्यवाद। परमेश्वराची स्तुती असो। परमेश्वर प्रिय भाई बहनों, किसके पाँव डगमगा जाते हैं? प्रिय भाऊ आणि बहिणींनो, कोणाचे पाय डगमगतात? ओ जिनके जीवन में उजाला नहीं है, ज्यांच्या जीवनामध्ये प्रकाश नाही, ओ जिनके जीवन में अंधेरे भरा हुआ है, ज्यांच्या जीवनामध्ये अंधार भरलेला आहे, जिनके जीवन अंधेरे से डूबा हुआ है, ज्यांचे जीवन अंधाराने भरलेले आहे, वो डगमगाए जाएंगे। ते डगमगतील।
हमारे येसु जब इस धरती पे रहता वक्त ज्या वेळेस प्रभू येशू ख्रिस्त ह्या जगामध्ये होता, उनको जितने ने उनको पीछे हुआ है, जितके लोक त्याच्या मागे चालले, उनमें से हर एक को देखकर उन्होंने क्या कहा? त्या प्रत्येकाकडे पाहून तो काय म्हणाला? योहान सुसमाचार योहानकृत शुभवर्तमान 11वां अध्याय 11वां अध्याय 9 वचन हम पढ़ेंगे। 9वें वचन वाचूयात। येशूने उत्तर दिले, दिवसाचे 12 तास आहेत की नाहीत? दिवसा जर कोणी चालतो तर त्याला ठेच लागत नाही, कारण त्याला पृथ्वीवरील उजेड दिसतो। यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है। प्रभु के नाम के धन्यवाद हो। परमेश्वराची नावाची स्तुती असो। परमेश्वर प्रिय भाई बहनों, कौन अपने जीवन में इस रास्ते में अंत तक चलने के बदले में ठोकर नहीं तो डगमगा जाते हैं। प्रिय परमेश्वराच्या भाऊ आणि बहिणींनो, या अंधकाराच्या मार्गामध्ये चालत असताना कोणाच्या पायाला ठेच लागते? जिनके जीवन में उजाला नहीं होने से, ज्यांच्या जीवनामध्ये उजेड किंवा प्रकाश नसतो। परमेश्वर प्रिय लोग, संसार में कितने लोग हैं? प्रिय परमेश्वराच्या लेकरांनो, ह्या जगामध्ये कित्येक लोक आहेत, उनमें कितने लोग आज तक यीशु को विश्वास नहीं किए हैं। कित्येक लोकांनी आजपर्यंत प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास केलेला नाही। उनके जीवन में, उनके परिवार में हमें हर एक लोग क्या देख सकते हैं? त्यांच्या जीवनामध्ये, त्यांच्या कुटुंबामध्ये आपण काय पाहतो? उजाला नहीं तो अंधेरा, उजेड किंवा अंधार। अंधेरे बोले हालेलुया बोलिए। अंधार म्हणणारे लोक हालेलुया म्हणा। जो यीशु को विश्वास नहीं किए, यीशु को स्वीकार नहीं किए, उनके जीवन में उजाला कहां से आएंगे? ज्या लोकांनी प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावावर आणि त्याच्यावर विश्वास ठेवला नाही, त्यांच्या जीवनामध्ये उजेड कसा येणार? उनके जीवन में उजाला नहीं, अंधेरे हम देख सकते हैं। त्यांच्या जीवनामध्ये उजेड नाही तर अंधार पाहू शकतो। इस रास्ते में कौन अंत तक नहीं चल सकते हैं? या मार्गामध्ये शेवटपर्यंत कोण चालू शकणार नाही? जिसके पाव डगमगत है वो अंत नहीं चल सकते हैं। ज्यांचे पाय डगमगतात ते लोक शेवटपर्यंत चालू शकणार नाही। इधर किसके पाव डगमगाए जाते हैं हम कह सकते हैं? आणि कोणाचे पाय डगमगतात असे आपण म्हणू शकतो? जिसके जीवन में उजाला नहीं है, ज्याच्या जीवनामध्ये उजेड नाही। यीशु हमारा उजाला है। येशू ख्रिस्त आपला उजेड किंवा प्रकाश आहे। यीशु वो कितने बड़े उजाला है, तो किती मोठा प्रकाश आहे। वो जिनके जीवन में वो उजाला नहीं है, ज्यांच्या जीवनामध्ये तो प्रकाश नाही, उनमें कोई भी हो अपने जीवन में आखिर तक इस रास्ते पे चल नहीं सकेंगे। तो कोणी हे असू द्या, त्यांच्या जीवनाच्या मार्गात शेवटपर्यंत ते चालू शकणार नाही। वो डगमगते रहेंगे, ते डगमगत राहतील। दूसरा बात, किसके पांव डगमगाए जाते हैं? दुसरी गोष्ट, कोणाचे पाय डगमगतात? भजन संगीत 119 में हम पढ़ते हैं। स्तोत्र संहिता 119 मध्ये आपण वाचतो। 165 165 119 165 वचन। तुझे नियमशास्त्र प्रिय मानणाऱ्यांना फार शांती असते, त्यांना अडखळण्याचे कारण पडणार नाही। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। प्रभु के नाम के धन्यवाद हो। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो। इधर उनको ठोकर नहीं लगती है। या ठिकाणी आपण पाहतो की त्यांना ठेच लागत नाही किंवा त्यांना अडखळण येत नाही। किसको ठोकर नहीं लगते हैं? कोणाला ती ठेस लागत नाही। नहीं तो कौन नहीं डगमगाए जाते हैं? मग कोण अडखळत नाही? पवित्र शास्त्र से प्रेम रखने वालों के बारे में हम पढ़ते हैं। या ठिकाणी प्रिय शास्त्र, ज्या नियमशास्त्राला प्रिय मानणाऱ्यांबद्दल आपण पाहतो। परमेश्वर प्रिय भाई बहनों, हमें कोई भी हो, किससे प्रेम रखने से क्या, प्रेम नहीं रखने से क्या, किससे हम प्रेम रखना चाहिए? प्रिय परमेश्वराचे भाऊ आणि बहिणींनो, आपण कोणावर प्रेम केले पाहिजे? पवित्र शास्त्र से अधिक प्रीति का रखना चाहिए। नियमशास्त्रावर आपण अधिक प्रेम केले पाहिजे। पवित्र शास्त्र से जिसने प्रीति रखते हैं वो कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे। आणि जो नियमशास्त्रावर प्रीती करतो त्याला कधीही ठेस लागत नाही। वो कभी भी नहीं डगमगाएंगे, तो कधीही डगमगत नाही। इस साल में हमें कोई भी हो, हर समय उसके व्यवस्था को
हमेशा प्रीत करना चाहिए। आपल्यापैकी कोणीही असू द्यात, सदैव आपण त्याच्या नियमशास्त्रावर प्रीती केली पाहिजे। परमेश्वर नाम के धन्यवाद हो। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो। हमें कोई भी हो इस रास्ते में कभी भी नहीं डगमाना चाहिए। आपल्यापैकी कोणीही असू द्यात, या मार्गामध्ये आपण डगमगावू नये। कौन डगमगाए जाते हैं? मग कोण डगमगावतो? होशे 4 अध्याय का होशे 4 अध्याय 4 और 5 वचन पढ़ेंगे। 4 आणि 5 वचन। तरी कोणी विवाद करू नये, कोणी कोणाचा दोष काढू नये, कारण तुझे लोक याजकाबरोबर वाद घालणाऱ्यासारखे आहेत। तू दिवसा ठेच खाशील, रात्री तुझ्यासह संदिष्टाही ठेच खाईल, आणि मी तुझ्या आईचा नाश करीन। देखो, कोई वाद विवाद ना करे, ना कोई उल्हाना दे, क्योंकि तेरे लोग तो याजकों से वाद विवाद करने वालों के समान है। तू दिन दोपहरी ठोकर खाएगा और रात को भविष्यद्वक्ता भी तेरे साथ ठोकर खाएगा, और मैं तेरी माता को नाश करूंगा। प्रभु के नाम के धन्यवाद हो। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो। इधर कौन ठोकर खाएंगे? या ठिकाणी कोण ठेस खाईल? कौन अपने जीवन में इस मार्ग में डगमगाए जगाएंगे? कोण आपल्या जीवनामध्ये या मार्गांमध्ये डगमगावेल? जो वाद विवाद करने वाला, जे वाद विवाद करतात। इधर याजकों से वाद विवाद करने वालों के बरम पड़ते हैं। या ठिकाणी याजकांबरोबर वाद विवाद करणाऱ्यांबद्दल आपण वाचतो। पवित्र शास्त्र में इस्राएल लोगों में कितने लोग चलने वालों को वाद विवाद किया है। आपण पवित्र शास्त्रामध्ये पाहतो की इस्रायली लोकांपैकी कित्येक चालवणाऱ्या याजकांसोबत त्यांनी वाद विवाद केला। इसलिए उनमें बहुत लोग इस मार्ग पर नहीं चल सका। त्यामुळे त्यापैकी कित्येक जण ह्या मार्गामध्ये चालू शकले नाहीत। उनके पाव डगमगाए गया है, त्यांचे पाय डगमगावले। परमेश्वर प्रिय भाई बहनों, हमारे प्रभु उनके दिल के अनुसार संतों को वो हमें दिया है। प्रिय परमेश्वराच्या भाऊ आणि बहिणींनो, परमेश्वराने त्याच्या हृदयाच्या अनुसार त्याचे संत आपणास दिले आहेत। हमें कोई भी हो उनसे वाद विवाद नहीं करना। आपण कोणीही असू द्या, त्यांच्यासोबत वाद विवाद करू नये। उनसे वाद विवाद करने वाले इस मार्ग पर अंत तक नहीं चल सकेंगे। त्यांच्यासोबत वाद विवाद करणारे या मार्गावर शेवटपर्यंत चालू शकणार नाहीत। प्रभु के नाम के धन्यवाद हो। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो। इधर उधर घूमने वालों को पवित्र शास्त्र में किससे तुलन किया जाते हैं? इकडे तिकडे भटकत राहणाऱ्यांबद्दल पवित्र शास्त्र काय सांगते? यिर्मयाह 2 अध्याय 23 वचन हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह 2 अध्याय, यिर्मयाह 3 अध्याय त्याच्या 23 अध्याय 23 वचन। मी भ्रष्ट झाले नाही, बाल देवताच्या मागे गेले नाही, असे तुला कसे म्हणता येईल? खोऱ्यात तू काय केले त्या तुझ्या वर्तनाचा विचार करून पहा। तू चप्पल तरुण सांडणीसारखी इकडून तिकडे धावत आहेस। तू क्यों कर कह सकती है कि मैं अशुद्ध नहीं, मैं बाल देवताओं के पीछे नहीं चली। तराई में की अपनी चाल देख और जान ले कि तू क्या किया है। तू वेग से चलने वाली और इधर उधर फिरने वाली सांडनी है। प्रभु के नाम के धन्यवाद हो। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो। इधर उधर फिरने वाले किसके समान है? तू इकडे तिकडे फिरणाऱ्या कोणासारखे आहे? सांडनी, चपळ सांडणी असे म्हटले आहे। हमें कोई भी सांडनी जैसे रहना है, नहीं तो घोड़ा का सामने रहना। आपल्यापैकी कोणी सांडणीप्रमाणे असावे किंवा घोड्याप्रमाणे असले पाहिजे। घोड़ा का समान रहने इच्छा करना, हालेलुया बोलिए। आपल्यापैकी कित्येक जण घोड्याप्रमाणे राहू इच्छितात, हालेलुया म्हणूयात। घोड़ा इधर उधर घुमेगा नहीं, घोड़ा इकडे तिकडे जाणार नाही। परमेश्वर प्रिय भाई बहनों, हम कोई भी डगमगाए नहीं जाना चाहिए। प्रिय भाऊ आणि बहिणींनो, आपण कोणीही डगमगावू नये। हमारा जीवन में हमेशा इस रास्ते पे चलने के लिए प्रभु हमको बुलाया है। आपल्या जीवनामध्ये सदैव या मार्गामध्ये चालण्यास परमेश्वराने आपणास बोलावलेले आहे। प्रभु के नाम के धन्यवाद हो। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो। इस्राएल लोग अपने जीवन में प्रभु उनके जीवन में कितने भलाई किया है। आपण पाहतो की इस्रायली लोकांच्या जीवनामध्ये परमेश्वराने किती चांगले काम केले। उनमें से बहुत लोग अपने जीवन में प्रभु को बढ़ाई नहीं किया है, परंतु त्यापैकी कित्येक लोकांनी परमेश्वराचा गौरव केला नाही। उनमें कोई भी प्रभु को महिमा नहीं किया है, त्यापैकी कोणीही परमेश्वराचा गौरव केला नाही। इसलिए उनमें से बहुत लोग डगमगाए गए बोलकर हम बोल सकते हैं। त्यामुळे आपण पाहू शकतो की त्यापैकी कित्येक जण डगमगावले। यिर्मयाह
13 अध्याय इर्मया 13वा अध्याय 15 और 16 वचन हम पढ़ेंगे. 15 आणि 16वे वचन वाचूयात. तुम्ही ऐका, कान द्या, गर्विष्ठ होऊ नका, कारण परमेश्वर हे बोलला आहे. परमेश्वर तुमचा देव अंधकार पाडील, अंधकारमय डोंगरावर तुमचे पाय ठेचा खातील. तुम्ही उजेडाची अपेक्षा करीत असता उजेड पालटून तो मृत्यूछाया व काळोख करील. त्यापूर्वी त्याला थोर माना. देखो और कान लगाओ, गर्व मत करो, क्योंकि यहोवा ने यूं कहा है, अपने परमेश्वर यहोवा की बड़ाई करो, इससे पहले कि वह अंधकार लाए और तुम्हारे पांव अंधेरे पहाड़ों पर ठोकर खाए. और जब तुम प्रकाश का आसरा देखो, तब वह उसको मृत्यू की छाया से बदल और उसे घोर अंधकार बना दे. प्रभु के नाम के धन्यवाद. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. इधर प्रभु को जो बड़ाई नहीं करते हैं, या ठिकाणी जे परमेश्वराचा गौरव करत नाहीत, प्रभु को जो महिमा नहीं करते हैं, जे परमेश्वराचा महिमा करत नाहीत, क्लुप्त में जो अपने में घमंड जो करते हैं, जे स्वतःमध्ये गर्व करतात, उनके पाँव ठोकर खाएंगे लिखा है. या ठिकाणी त्यांचे पाय ठेचा खातील असे म्हटले आहे. तुम्हारे पाँव अंधेरे पहाड़ों में ठोकर खाएंगे. तुमचे पाय अंधकारमय डोंगरावर ठेचा खातील. परमेश्वर प्रिय लोगों, हमारे पाँव अंधेरे में पहाड़ से ठोकर नहीं खाना. आपले पाय जे आहेत ते अंधकारमय डोंगरावर ठेचा खाऊ नयेत. हाँ, प्रभु को हमेशा महिमा करना चाहिए. परमेश्वराचा आपण सदैव गौरव केला पाहिजे. हमेशा प्रभु को बड़ाई करना चाहिए. सदैव आपण परमेश्वराला मोठे केले पाहिजे. हमारा हृदय हमेशा उसके पास में रहना चाहिए. आपले हृदय सदैव त्याच्या जवळ असले पाहिजे. ओ परमेश्वर लोगों, हमारे मुंह ने हमारे हृदय प्रभु के निकट में आना चाहिए. आपण पाहतो की आपले जे हृदय आहे ते परमेश्वरा जवळ आले पाहिजे. ये इस पवित्र शास्त्र में कुछ लोगों को इस तरह कहते हैं, पवित्र शास्त्रामध्ये काही लोकांबद्दल असे म्हटले आहे, तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है. तुमचे मन माझ्यापासून फार दूर आहे. केवल तू अपने मुंह से तुम मुझे महिमा करते हैं. केवळ तुझ्या मुखाने तू माझा गौरव करीत आहे. परमेश्वर लोगों, हमें कोई भी वो हमारे मुंह से नहीं, वो हमारे मन से उनको महिमा करना चाहिए. प्रिय लोकांनो, आपल्या फक्त मुखाने नाही तर आपल्या मनाने संपूर्ण हृदयाने आपण परमेश्वराचा गौरव केला पाहिजे. परमेश्वर लोगों, बहुत आखिरी घड़ी में आप पहुंचे हैं. परमेश्वराच्या लोकांना आपण शेवटच्या घटकेस येऊन पोहोचलो आहोत. हमारे पाव हमेशा चटन पर दिखा देना चाहिए. आपले पाय सदैव त्या खडकावर असले पाहिजे. ओ हमारे पाव ऊंचे स्थान में दिखा देना चाहिए. आपले पाय त्या उंच ठिकाणी असले पाहिजेत. किसके पाव चटन पर हम देख सकते हैं. कोणाचे पाय त्या खडकावर आहेत असे आपण पाहतो. किसके पाव ऊंचे स्थान में हम देख सकते हैं. कोणाचे पाय उंच स्थानी आहेत असे आपण पाहू शकतो. जो अपने जीवन में यहोवा को मेरे बल जो मानते हैं, जो परमेश्वराला त्याच्या जीवनामध्ये त्याचा बल मानतो. वो परमेश्वर लोगों, हमारे जीवन में वो हमारे बल यहोवा है. आपल्या प्रिय लोकांनो, आपल्या जीवनामध्ये आपला बल जो आहे तो आपला परमेश्वर आहे. आज तक वो हमारे पाव को हिरणी जैसे वो बनाते हैं. आपल्या पायांना तो त्या हरणीच्या पायाप्रमाणे करतो. ओ परमेश्वर लोगों, अपने पाव हिरणी जैसे वो बना रहे हैं. प्रिय परमेश्वराच्या लोकांनो, आपले पाय तो हरणी प्रमाणे करत आहे. ओ इस रास्ते में अंत तक चलने के लिए, या मार्गामध्ये शेवटपर्यंत चालण्यासाठी, इस मार्ग में अंत तक दौड़ने के लिए, या मार्गामध्ये शेवटपर्यंत धावण्यासाठी हमें हर एक लोग उस छटन पर खड़ा रहने के लिए, आपल्यापैकी प्रत्येकाने त्या खडकावर उभे राहण्यासाठी, उच्च स्थान में जाकर वास करने के लिए, उंच स्थानी जाऊन वस्ती करण्यासाठी, परमेश्वर लोगों, तुम्हें कितना लोग इच्छा कर रहे हैं. प्रिय परमेश्वराच्या लोकांनो, तुम्हापैकी किती लोक अशी इच्छा करतात. अगर वो इच्छा अगर तुम में होने से, जर ती इच्छा तुम्हामध्ये आहे, वो तुम्हें कोई भी चुप ना रहेंगे. तुम्ही कोणीही शांत राहणार नाही. तुम में हर एक लोग इस तरह विनती करेंगे. तुम्ही सर्वजण अशी विनंती कराल. इस तरह तुम में हर एक लोग निवेदन करेंगे. तुम्ही सर्वजण असे निवेदन कराल. ही इन दिनों में हमारा निवेदन, वो हमारी विनती हो क्या है. आजच्या दिवसांमध्ये आपले निवेदन किंवा आपली विनंती काय आहे. एक भजन संगीत 143 स्तोत्र संहिता 143 10 वचन हम पढ़ेंगे. त्याचे 10वे वचन. तुझ्या इच्छेप्रमाणे वागण्यास मला शिकव, कारण तू माझा देव आहेस. तुझा उत्तम आत्मा मला सरळ मार्गावर नेऊ. मुझको यह सिखा
कि मैं तेरी इच्छा क्यों कर पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। प्रभु के नाम के धन्यवाद हो। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो। परमेश्वर प्रिय भाई बहनों, इस शुभा में हमारा विनती क्या होना चाहिए? प्रिय भाऊ आणि बहिणींनो, आज सकाळच्या वेळी आपली विनंती काय असली पाहिजे? तेरी इच्छा पर मुझे चला, तुझ्या इच्छेवर मला चालव, तेरे मर्जी मुझे सिखा, तुझी इच्छा मला शिकव। कौन उसकी मर्जी जानना चाहते हैं? त्याची इच्छा कोण जाणू इच्छितो? कौन उसकी मर्जी पर चलने चाहते हैं? कोण त्याच्या इच्छेवर चालू इच्छितो? वो कौन सीखने चाहते हैं? ते कोण शिकू इच्छितो? इस मार्ग पर चलने के लिए जो इच्छा कर रहे हैं, जे त्या मार्गावर चालण्याची इच्छा करत आहे, उनमें से हर एक लोग इस तरह विनती करेगा। त्यापैकी प्रत्येक जण असा विनंती करेल। परमेश्वर प्रिय लोगों, सब लोग घुटने में बैठेंगे। परमेश्वराच्या प्रिय लोकांनो, आपण सर्वजण गुडघ्यावर बसूया। ओ हमारे हमको प्यार किया है, परमेश्वराने आपल्यावर प्रेम केले आहे। ओ इस साल हमें देते इतने नहीं है, हे वर्ष आपल्याला दिले एवढेच नाही, इस साल देते ही वो इस मार्ग में इस साल में चलने के लिए वो हमारे सामने एक मार्ग नियुक्त करके दिया है। हे वर्ष दिले एवढेच नाही, तर या वर्षामध्ये चालण्यासाठी त्याने आपणासाठी एक मार्ग नियुक्त करून दिला आहे। ओ इस मार्ग में चलने के लिए हम इच्छा करना चाहिए, या मार्गावर चालण्याची आपण इच्छा केली पाहिजे। ओ हमारे एक लोग मुंह खोल के सर कहेंगे, आपल्यापैकी प्रत्येक जण आपले तोंड उघडून असे म्हणूयात, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा कर सर मुझे चलो, माझ्या इच्छेनुसार नाही तर तुझ्या इच्छेनुसार मला चालव। तेरे सारी मर्जी मुझ में पूर्ण होने दे, त्या सर्व इच्छा माझ्यामध्ये पूर्ण होऊ दे। तेरे मर्जी मुझ में पूर्ण होने के लिए, तुझी इच्छा माझ्यामध्ये पूर्ण होण्यासाठी ओ मुझको तेरे हाथ में दे रहा हूं, मी मला स्वतःला तुझ्या हातामध्ये देत आहे। परमेश्वर प्रिय लोगों, मुंह खोल के कहिए, परमेश्वराच्या प्रिय लोकांनो, आपले तोंड उघडून म्हणा। ओ सर मुंह खोल के कहने से, असे तोंड उघडून म्हटल्यामुळे हाँ एक अभिषेक तुम पर उतरने जा रहे हैं, एक अभिषेक तुम्हावर उतरत आहे। ओ अभिषेक हम पर उतरने दीजिए, तो अभिषेक तुमच्यावर उतरू द्या। हमारे बल से इस मार्ग में नहीं चल सकेंगे, आपल्या बलाने या मार्गावर आपण चालू शकत हमारे नाही, ज्ञान से इस मार्ग में नहीं दौड़ सकेंगे, आपल्या ज्ञानाने या मार्गावर आपण धावू शकत नाही। यीशु तेरा ज्ञान है, येशू ख्रिस्त तुझे ज्ञान आहे, यीशु तेरा भला, येशू तुझे